उनके बच्चा लेकर के हम बाहरे सुतली, उनका वही का बच्चा। फिर राहुल अल नौकरी पर ले, खाना मंगल पानी मंगल देहलस। राहुल दुतल्ला पर जाके सो गई। एक बाद में आई करके नीचे फसरी लगा। पहले से फिर पहले एक बार भाग गई, बच्चा ना भले तो एक समय भाग गई मंगलसराय 3 बजे के बीच में। मतलब जिनका नाम रोशनी है, जो फांसी लगाई है, वो भाग के दरवाजा यारो खोला, हरो का ताला दे डंडवाई डाक के भाग गई। पापा का मोबाइल देना लगल बात करा WhatsApp को, मतलब लिख करके। हम दिन अनपढ़ है, लिख के बात कर। राहुल पकड़ ले कहली कि का रही है काम है, कथे ना ही गलती हो गई है, पहले करत रही है वो, फिर में आब ना। हम कहीं सोचली कि जाएगा एगो बच्चा हो जीते का वह काम करी। वही पंखा है जो अंतिम बार उनको यहीं से उतारा गया, ऐसा लगाया गया था। तो एक से लगा करके ऊपर साड़ी फेंक कर। जितने भी विवाहित जोड़े हैं, लगातार देखिए प्रकरण सामने आ रहा है कि कोई भी अनबन में जो उनकी पत्नी है वो फांसी लगा करके जान दे रही है, फिर उनके परिवार वालों की तरफ से उनके पे दहेज प्रथा का केस लादा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं इंडिया मिरर 22। और इस वक्त हम मौजूद हैं चंदौली जनपद के कचमन गांव में। जो आप सुने होंगे कि एक विवाहिता ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी है। और उसमें बताया जा रहा है कि जो राहुल कुमार हैं उनके पति, वो पति काम पर से आते हैं, उनसे पानी मांगते हैं और वो मोबाइल चलाने में व्यस्त थी और इसकी वजह से कहासुनी होती है और वो ऐसा काम करती हैं। और उनका एक 11 माह का बच्चा भी है। और देखिए इनकी सास हैं और इन्हीं से हम पूरी सच्चाई जानना चाहेंगे कि दादी उस दिन क्या हुआ था। अपने इले काम करके खाना मंगल पानी मंगल, मोबाइल से व्यस्त रही। दिनहू में रहली रातों का रहली। मतलब व्यस्त मतलब क्या, किसी से बात करती? मतलब बात करते रहली। अच्छा। अथु लिख करके WhatsApp पर चैटिंग, हाँ सेटिंग करके। हाँ। राहुल देख गई ना, जो कैले होखा राहुल सच्चाई, चाहे जो उनके सास दिले होखा। हम से कुल परिवार से मतलब ना है। हमके बच्चा लेकर के हम बाहरे सुतली, उनका वही का बच्चा। फिर राहुल अल नौकरी पर ले, खाना मंगल पानी मंगल देहलस। राहुल दुतल्ला पर जाके सो गई। एक बाद में आई करके नीचे फसरी लगा लेला। बस यही बात है। तो मतलब ये जो आप बात करने का बात बता रही हैं, तो क्या बात पहले से करती थी? वो पहले से करती थी। पहले से फिर पहले एक बार भाग गई, बच्चा ना भले तो एक समय भाग गई मंगलसराय 10-11 बजे। का कहला कि 3 बजे के बीच में। मतलब जिनका नाम रोशनी है, जो फांसी लगाई है, वो भाग गई थी। भाग के दरवाजा यारो खोला, हरो का ताला दे डंडवाई डाक के भाग गई। लड़का हमार खोज करके मंगलसराय से कनियरा के वीर के मुर्गा मंगली, खस्सी मंगली। हे कनियरा के वीर खोज करके लिए भी था तो के खस्सी चढ़ाई। हमारे पर कनियरा का वीर सवार हो गए, लगल हम के नचावा, भरभराए गई हमारा शरीर। हम कहीं नचावा मत, हम खोज लिए कि 4 फेरा लड़का नीचे ऊपर कैलत। पुल पर खड़ा रहे, धा करके लड़का आयल। हम इज्जत बचा करके लड़का के लिए पतो के अपने घर पर। ओकर पापा तुरंत आ गई ना, ओके ले गई। 1 हफ्ता में फिर विदाई कर देना। हमारे घर पर रहल है, खुशी से खाए बनाए के रहल है। फिर एक बाद में लगल ओकर पापा मोबाइल दे देना, लगल हमार मोबाइल ओकर छीन छान के ना देते ले जा। पापा ओकर मोबाइल देना लगल बात करा WhatsApp पर, मतलब लिख करके। हम दिन अनपढ़ है, लिख के बात कर। राहुल पकड़ ले 2 बार, एक बार पकड़ ले तो एक बाद में खाना करते रहे तो इन तीन चिल्लाए गई कि मम्मा मारत हुआ। फिर एक बाद में मम्मा मारत हुआ। मम्मा का कहना, हम गईली तो मोबाइल छीन ले तो कहे मम्मी बचाइए। हम गईली, लड़का धै लेली ओके, हमके हटाए ढकेल दस। लड़का एक घर में वो घर में भागल लगे। लड़का के छोटा लड़का आ करके ओके धै लेलस। बड़ा लड़का राहुल हम तन मार रहे एक फाइट, तब वो हमन माखना मलनी जा। एक बाद में का कैलस कि यहाँ से चौबगला घर से घूम के डिलीट कर दिलस। फिर एक बाद में सब कुछ मतलब नंबर डिलीट कर दिलस। अच्छा, एक बाद में हम का करें जा, तो कहली कि का रही है काम है, कथे ना ही गलती हो गई है, पहले करत रही है वो, फिर में आब ना है। ए शब्द बोलल। फिर ओकरे बाद में ई जन घटना कैल से खटिया पर रही है जा सुतल। ओकर बच्चा रहल है, बच्चा के सुता करके हमारे खटिया तो बैठल। हम कहली का बैठ ऊपर स्टूल पर। ओकरे बाद में आई गई, ओकर 11 बजे आ गई राहुल नौकरी पर ले।
दिने बतियावत रहे। मतलब वो पहले से ही किसी से बात करती थी? पहले से किसी से बात होकर बाप मतारी पूरा पूरा झांसी जानत हुई। अच्छा, हाँ। झांसी की रहने वाली हैं वो? झांसी के रहने, यही झांसी, झांसी, लवंडा झांसी। लवंडा झांसी। तो मतलब आप एक बार वो भाग भी चुकी हैं? हम भाग भी गए तो हम धाय करके ले लिए, बच्चा ना रहा। हम कहीं सोचली कि जाए एगो बच्चा हो जीते का वह काम करी, मतलब आप एक मौका दे दी उनको? मौके दे देनी। तो और एक बात की, जैसे कि उनके जो पिता हैं जो दहेज प्रथा लगा रहे कि आप लोग दहेज को लेकर के बहुत प्रताड़ित करती थी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं देखी है। कोई चौकी पर बेसा बैठल है हमार। हाँ हमार। अच्छा दादी, कभी जैसे इनके घर में कोई झगड़ा लड़ाई का आप आवाज सुनती थी? ना बाबू, इनके घर में कौनो झगड़ा लड़ाई, लड़का बहुत सीधा, बहुत सीधा, बहुत सीधा। अच्छा, लड़का झगड़ा लड़ाई न किसी से बोलना, न किसी से चलना, न झगड़ा न झंटा वाला नहीं है। देखिए यहाँ आने के बाद पता चल रहा है जो रोशनी कुमारी जी हैं उन्हीं की देखिए ये सास हैं, और ये बता रही हैं कि पहले भी एक बार भाग चुकी थी और लगातार किसी से चैटिंग करती थी, और मतलब इसी सब चीज को लेकर दोनों प्राणी में झगड़ा होता था। बस यही बात है, यही बात ये है, झगड़ा। यही बात के झगड़ा होते हैं दोनों प्राणी। तो अभी राहुल कुमार जी कहाँ हैं? जेल में न हूँ, जेल में। काले का गए। तो जब कल डेथ बॉडी आई होगी तो अंतिम संस्कार कौन किया? क्या मैं केहू न कैल, सुबह छोड़े न कैल पुलिस, हमारे गांव वाला कैल से वो छोटा तो देवर, उनको अग्नि कौन दिया? छोटका देवर है, उनका आउस नाम है, आउस है। देखिए कचमन गांव में ये वही घर है जिसका आप सुन रहे होंगे कि पंखे से लटक करके विवाहिता ने जान दे दिया है, और उसमें आप तमाम तरह की प्रकरण सुन रहे होंगे। लेकिन जो इनकी सास बता रही हैं वो कुछ और बात है, और हम कहेंगे कि आप दिखा दीजिए कहाँ पे वो फांसी लगाई थी, क्योंकि वो राहुल कुमार देखिए छत के ऊपर सो रहे थे और वो नीचे लगाई थी। ये वही जगह है और ये वही पंखा है जो अंतिम बार उनको यहीं से उतारा गया। ऐसा लगाया गया था। हाँ, एक से लगा करके ऊपर साड़ी फेंक करके, बहुत लंबा थे, हमारी लिए लंबी थी। अच्छा, हमारे 5 फुट से निकल के ऊपर हो रहे, नहीं आप ऊपर चढ़ के, नहीं पुलिस के ऊपर चढ़ करके दे पंखा भेंट लेना। अच्छा, कौन उतारा उनको? वही पति उनका। पति। हाँ वही संसार रहा, सास रहा। सास रहा। तो फिर आप लोग कहाँ ले गई उनको? ले गई तारापुर। हाँ। गांव घर बार टेम्पू भयल लड़का तारापुर गई ना, तारापुर से ना लगौला सत्थू मतलब ना लेल से भर्ती, फिर अलीनगर सेवा में गई ना, सेवा से आपस आई ना, यही बात है। देखिए जितने भी विवाहित जोड़े हैं, लगातार देखिए प्रकरण सामने आ रहा है कि कोई भी अनबन में जो उनकी पत्नी है वो फांसी लगा करके जान दे रही हैं, फिर उनके परिवार वालों की तरफ से उनके पे दहेज प्रथा का केस लादा जा रहा है। लेकिन जो हम लोगों के समाज में, जो हम लोगों के जनपद में, हम लोगों के प्रदेश में जो ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको किसी भी प्रकार से रोकने का जो भी साधन हो सरकार द्वारा या किसी के द्वारा किया जाए, क्योंकि देख सकते हैं कि देखिए इसी पंखे से यहाँ पे जान दिया गया है। और ठीक यही प्रकरण मुगलसराय में घटा था। और अगर मोबाइल मना करने की बात कही जाए तो बबरी में एक लड़की रील बनाती थी, उसको उसके पेरेंट्स मना करते हैं तो वो भी नहर में कूद के जान देती है। मतलब ये जो वायरस बढ़ रहा है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि मना करने पर लोग तुरंत जान दे रहे हैं। बाकी दादी, आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से क्या, बैरी अपन हो सकते हैं, यही ना मांगो प्रशासन से, क्योंकि अब आप पे तो, आपके बेटे पे तो आरोप लग रहा है ना, आरोप लगा कि वो मारते पीटते थे दहेज के लिए। कुछ नहीं, झूठा दम बात। सिम पाइला बेटा, हमारे पति नौकरी करते हैं रेलवे में, DRM बिंदिल, उनके कमाई से हम बहुत 2 बीघा खेत बनल, 1 बीघा रोडे पर है, ये घोपौली वाला ये बनत है, नया मकान बनावत है। 22 फुट का 12 फुट का ऐसे कटरा है, 25 फुट का ऐसे एगो हाल है, एगो मशीन भी गड़बौले हैं। न खाए के दुख, न पहरे के दुख, न कुछ के दुख। साड़ी फेंक गई, देखिए साड़ी कपड़ा देखिए कुल फेंक गला, और फेंकवा दहली कुल चुनरी मुनरी। देखिए ये वही घटना स्थल है जहाँ पे रोशनी कुमारी जी देखिए फांसी लगा करके अपनी जान देती हैं। ये वही पंखा है, ये वही स्टूल है, और सारे घटना को बता रही हैं कि किस हिसाब से वो घटना घटा है। और जितने बात को अभी तक आप सुने होंगे, सारी बात इनके हिसाब से वो सब सारी बातें गलत है, क्योंकि ये प्रकरण बहुत पहले से चला आ रहा था। वो किसी और से चैटिंग करती थी, उनकी सास बता रही हैं, और इस बात को लेकर के दोनों व्यक्ति में झगड़ा होता था। और उनका एक 11 माह का बेटा भी है, उसको भी दिखाते हैं हम। जो कचमन गाँव में जो ये दर्दनाक घटना घटी है, उसके पीछे जो उनकी माता फांसी लगाई है, देखिए उनका ये 11 माह का बेटा है, जिसको हमें पता भी नहीं कि इसके साथ क्या हो चुका है। इसकी माँ गुजर चुकी है। बाकी जिस हिसाब से ये घटना घटी है, जिस हिसाब से आरोप लग रहे हैं, और चंदौली प्रशासन से यही मांग है कि वो निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई करे। अगर उसमें सच में अगर किसी ने किया है तो उनको दोषी बनाया जाए, उन पर कार्रवाई हो। अगर सच में उनका अगर उसमें हाथ नहीं है तो उनको बख्शा जाए।